एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने व्हाट इज आउटसोर्सिंग देखा और व्हाट इज आउटसोर्सिंग देखा। यहाँ पे हम एडवांटेजेस देखेंगे। बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। ऑफ कोर्स हर चीज का डिसएडवांटेज भी होता है, बट अभी हम इस वीडियो में एडवांटेज देखेंगे। पहला, इट लीड्स टू बेटर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अभी बैंक्स का एग्जांपल ले लो। बैंक्स के एम्प्लॉयज ऑलरेडी बहुत बिजी रहते हैं विद द ट्रांजेक्शन जो इतने सारे होते हैं। अब उनको ही एटीएम में कैश डिपॉजिट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तो लोड काफी बढ़ जाता है और काफी बार एटीएम खराब हो जाता है, काफी बार कैश खत्म हो जाता है। अभी बैंक का कैशियर बैंक के अंदर जाए कि एटीएम, और एटीएम में कैश भरने के लिए तुमको एटीएम बंद करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। वो कम से कम 15-20 मिनट का प्रोसेस है। सो व्हाट दे डू इज नाउ, एटीएम में कैश डिपॉजिट विड्रॉ जो भी चेकिंग है, मेंटेनेंस, ये सब आउटसोर्स कर दिया है बैंक ने। तो बैंक का जो एम्प्लॉय है, बिकॉज उसको मालूम है कि अभी उसको एटीएम का करने की जरूरत नहीं, तो उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो इट लीड्स टू एफिशिएंसी। दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इम्पोर्टेंट एरियाज। तुम जो मेन एरिया पे ध्यान दो, बाकी दूसरे को दे दो। कॉस्ट भी कम लगेगा खुद करने के लिए। जैसे मैंने बताया था, आईसीआईसीआई बैंक को खुद का सिक्योरिटी गार्ड रखा तो 25-30 हजार देना पड़ेगा। आउटसोर्स किया तो कितना देंगे सिक्योरिटी का कंपनी को? 12,000 15,000 देंगे। ठीक है। दूसरा, इम्प्रूव फोकस। वही वाली बात है कि इफ क्या होता है, एक कंपनी था टेकमैक्स, और एक और पब्लिशर था। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो लोग खुद बुक्स को छापते थे, फिर मार्केट करते थे, मार्केटिंग। देन बिकॉज द प्रॉब्लम क्या होता है, तुम प्रोडक्शन भी करोगे, मार्केटिंग भी करोगे पब्लिशर के तौर पर, तो इट बिकम्स हैवियर। सो व्हाट दे डिसाइडेड टू डू कि हम बुक्स बनाएंगे, मार्केटिंग किसी और संस्था को दे देंगे। सो यू कैन फोकस ऑन देयर कोर एरियाज। मतलब इट्स लाइक दिस, गुड्स बन गया, ठीक है, उसके बाद तुम देख लो, आई नीड नॉट वर्क हार्ड फॉर द मार्केटिंग, तो मेरा पूरा एनर्जी कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन में। ठीक है। तो फोकस बढ़ता है तुम्हारे काम का। जैसे सिक्योरिटी एजेंसी को तुमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सिक्योरिटी का, सो यू नो लॉन्गर हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, बोलते ना, बिल्डिंग सिक्योरिटी। तीसरा, कॉस्ट रिडक्शन। मैंने तुमको बताया था बीएसएनएल का, कुछ फॉल्ट आता है बीएसएनएल में, तो वो लोग खुद के एम्प्लॉय को नहीं भेजते, क्योंकि खुद के एम्प्लॉय का पगार 30,000 40,000 होगा, मतलब दिन का 1,000 रुपया। वो आएगा 2-4 घंटे स्पेंड करेगा, तो बीएसएनएल का 500 रुपया तो इधर ही चला जाएगा। उसके बजाय उन लोगों ने आउटसोर्स कर दिया है कि पर कस्टमर कोई फॉल्ट आता है तो दे विल, बीएसएनएल विल पे टू द कंपनी 250 रुपीज। बीएसएनएल का एम्प्लॉय आएगा तो 500 रुपए का उनको खर्चा आएगा ना, आउटसोर्स में 250 में हो रहा है, तो कॉस्ट रिडक्शन होता है इससे। चौथा, सेविंग इन इन्वेस्टमेंट। नाउ क्या होता है, अभी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड या जस्ट डायल भी ले लो, हमको तो इतना परेशानी होता है जस्ट डायल वालों से। जस्ट डायल का तो अपना 2030 तक फुल्ली पेड है, बट प्रॉब्लम इज जस्ट डायल के जो एम्प्लॉयज हैं, वो लोग का फोन कम आता है। वो लोग बाहर के जो एजेंट्स हैं ना जस्ट डायल के, कि तो हम आपको और बड़ा पैकेज दे रहे हैं, यू पे दिस दिस दिस, तो इसका परेशानी बहुत होता है। तो ये होता क्या है, वो एक्चुअली आउटसोर्सिंग का नहीं है पूरे तरीके से, बट जैसे जब तुमको कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है, मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल बोलता हूँ। एक प्लेसमेंट एजेंसी है अमेरिका की, ठीक है, तो वो बायोडाटास अलग अलग जगह से कलेक्ट करेगी, फिर भेजेगी, वहां तो पेमेंट डॉलर्स में होता है, तो उसका बहुत सारा काम इंडिया में आउटसोर्स होता है। तो वहां जो भी बाहर, वहां तो सब ईमेल चलता है, कागजी फॉर्म तो लगभग चलता ही नहीं है। तो जो ईमेल वहां पे आते हैं उनको बायोडाटा के, वो लोग इंडिया में फॉरवर्ड कर देते हैं। सिर्फ 500 का एक ईमेल आता है, उसमें से इंडिया वाले छाट के बोलते हैं 20 लोग केपेबल है, तो इंडिया वाले 20 लोग को बोलते हैं कि इंटरव्यू फ्राइडे को 12 बजे जाओ, सबको मैसेज भेज देते हैं। द मोमेंट उनको जॉब लगता है, तो वो कंपनी उस प्लेसमेंट एजेंसी को लेट अस अज्यूम $1,000 देगी,
ठीक है, उनको मिलेगा 75,000 और वो लोग इंडिया वाले को देंगे 15,000। ठीक है, उस 15,000 में भी जिस एम्प्लॉय ने भेजा, नासिक का प्लेसमेंट एजेंसी विल गिव टू दैट एम्प्लॉय 1,000 रुपीज एज अ बोनस। तुमने करवाया तो तुमको ये ले लो पैसा। तो बहुत सारा प्लेसमेंट का काम इंडिया में चलता है। जो अमेरिका का प्लेसमेंट एजेंसीज है वो लोग आउटसोर्स करते हैं। मेडिकल भी बहुत सारा काम है, वो मैं बताऊंगा जैसे एज वी प्रोसीड। सो इन्वेस्टमेंट बचता है बिकॉज दे डिड नॉट फोन ऑल द 20 एम्प्लॉइज, 20 प्रोबेबल या पोटेंशियल एम्प्लॉइज की भाई तुम इंटरव्यू के लिए जाओ। ये सब इंडिया वाले करते हैं। ठीक है, और आजकल कॉल रेट्स भी चीप हो गया डायल करना। इनफैक्ट मेरे 2 स्टूडेंट इधर गए हुए हैं लंदन में, दोनों के लंदन से व्हाट्सएप कॉल आए। तुम ऐसे ही लैंडलाइन से करोगे तुम्हारा कम से कम 200-400 बिल आ जाएगा, बट व्हाट्सएप से कॉलिंग फ्री हो जाता है। जैसे दुबई से नहीं कर सकते व्हाट्सएप कॉल। सो नया टेक्निक, नया ऐप डेवलप हो गया, बॉटिम करके एक ऐप है, लोग बॉटिम से कॉल करते हैं। फिर बीस दुबई से व्हाट्सएप कॉल नहीं हो सकता, मैसेजेस जा सकते हैं बट कॉल नहीं हो सकता। पांचवा, नॉलेज शेयरिंग। अभी क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज लाइक एचडीएफसी, एसबीआई, इनके लाखों और करोड़ों क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है। हर एक को तो कॉल इम्पॉसिबल है। हर एक कस्टमर क्या चाहता है, उसके बजाय व्हाट दे हैव डन, उन्होंने किसको हायर किया है, आउटसोर्स कर दिया है काम कि तुम फोन करो। देन जो एजेंसी को हायर किया वो लोग कस्टमर से बात करते हैं, तो उनको फीडबैक वो लोग लेते हैं उस एजेंसी से कि कस्टमर को क्या चाहिए। बिकॉज एचडीएफसी खुद खुद फोन करना शुरू करे तो एम्प्लॉयज का पगार कौन देगा? एचडीएफसी बैंक विल मिनिमम पे 30,000 टू द एम्प्लॉयज, 30-35। तो उतना परोड़ता नहीं है। यहाँ पे क्या 10,000 जो लोकल लेवल पे 10 से 12 हजार में काम हो जाता है। और तुमको क्या लगता है ये जो डिलीवरी का अमेजन फ्लिपकार्ट खुद थोड़ी करता है? मैंने बताया था ना, नासिक में ई कार्ट है, दे विल पे अराउंड 12 to 12 रुपीज पर पैकेज। सो आउटसोर्स है भाई, ये 12 रुपए ले। अभी नासिक में जैसे आया तो डिलीवर करने की नासिक की जवाबदारी। सो अमेजन माइट पे 15 रुपीज टू द नासिक एम्प्लॉय, नासिक एजेंसी। नासिक एजेंसी बोलेगा तू ले 12 रुपया। सो इतना कम क्यों? 3 ही रुपए का फायदा क्यों? क्योंकि हजारों पैकेज दिन में होंगे। समझ में आ रहा है? और आजकल होटल भी तो आउटसोर्स करते हैं जोमेटो स्विगी को। होटल खुद, अब तुम मैकडोनल्ड्स का खुद का डिलीवरी, डोमिनोज का खुद का डिलीवरी लगभग बंद हो गया है, सब जोमेटो स्विगी के थ्रू जाते हैं। फिर नेक्स्ट इज सेटिंग अप न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तुम क्या कर सकते हो, वंस तुम्हारा लोड कम हो गया, ठीक है, तो अभी कैसे होता है, एक यहाँ पे बहुत फेमस फूड है गंगापुर रोड में, भातुकली करके, सुना है ना? तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग का अभी सक्सेस हो गया, बहुत साल उन्होंने मेहनत काफी किया, 15-20 साल से, एटलीस्ट 8 साल से। तो अभी यहाँ पे एक होटल खुला भातुकली का, छोटा सा ये साइड, लेकिन वो उनका खुद का नहीं है, वो किसी और ने एजेंसी लिया है। वो क्या करता है, बनाता नहीं है, वो भातुकली से खरीदता है, ब्रांड भातुकली का, और फिर वो बेचता है। अब इससे क्या होएगा, ही नीड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द कुकिंग, क्योंकि खाने का ब्रांड ऑलरेडी है। तो यदि सक्सेस जाएगा तो वो धड़ाधड़ एक दो और खोल देगा। तुम इसका ही ले लो एग्जाम्पल, ये तुम्हारा चाय का, अमृत तुल्य आजकल बहुत खुल रहा है, बासुंदी चाय, सुना है? ये लोग क्या करते हैं, इन लोग को दूध पुणे से आता है। ये जो फेमस कौन सा है, वो अमृत तुल्य का, नासिक में सबसे ज्यादा फेमस। नहीं नहीं, ये कैसे भाई, पूना का सबसे वो फेमस ब्रांड है ना, इधर इधर ही है, नासिक का सबसे पहला जो खुला था। हाँ उधर बहुत अच्छा चाय मिलता है। सर लेकिन पता है एक ही जगह से आता है। नहीं बेटा, तू मेरे से पूछना, मैं तेरे को सब पूरा उसका प्रोजेक्ट ही बता दूं कितना है। उसको 25 से 30 लाख रुपए लगता है रिपोर्ट का। दूध पूना से आता है, चाय का मिक्सचर पूना से आता है, इनको बस गर्म करना है और वो मिक्सचर डालना है। इन लोग के हाथ में कुछ नहीं है, दूध पूना से, मिक्सचर जो चाय का है ना वो पूना से, उनको सिर्फ बॉईल करना है, वो मिक्सचर डालना है, इसलिए टेस्ट सेम आएगा तुमको। दूध पूना से आता है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, क्योंकि हर रोज फिर अलग अलग जगह से दूध लोगे तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, और चाय का सबसे बड़ा टेस्ट दूध से आता है। सो ये लोग सब क्या करते हैं, ये सब आउटसोर्सिंग है। ये लोग, बोलने का तात्पर्य है कि वंस तुमने ये किया, तुमको बनाने का ऑलरेडी सब टेक्निक पता है,
क्योंकि इन लोगों ने सब रॉ मटेरियल सब दिया है प्रोसेस। तुम दूसरा ब्रांच खोलो, तुमको करना क्या है, कुछ नहीं, तुमको सिर्फ मिक्स करना है, वो तो कोई भी आदमी कर ले। अच्छा, जहाँ पाव भाजी बनाने का स्किल है वो आदमी में स्किल होता है, समझ में आ रहा है, वो कोई भी नहीं बना सकता। लेकिन चाय दूध का मिक्सचर है, सेट टेम्परेचर में डालो और वो उतना मिक्सचर डालो, हो गया। तो इसलिए चाय का टेस्ट अच्छा आता है। तो यू कैन ओपन मल्टीपल शॉप्स, मल्टीपल लोग फिर ऐसे खरीद सकते हैं, बिकॉज तुम पर प्रेशर नहीं रहता है बनाने का, वो ऑलरेडी सेट मिक्स और दूध सब आता है पुणे से। नेक्स्ट, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सब कितना कमाते हैं। और मैंने सबसे बढ़िया एग्जांपल लिया था कोई बैच में तुम्हारा इन्फोसिस का। ये वर्ल्ड के करीबन 60 to 80% बैंक्स के जो सॉफ्टवेयर किसके है, इन्फोसिस के है। सो बोलने का तात्पर्य है, और इनका एनुअल रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। हम लोग का भी सॉफ्टवेयर का एप्स के सब रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट है, हर साल हमको पे करना पड़ता है। सो हर साल अपडेशन करना। तो ये लोग इंडिया वाले काफी फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। जर्मनी का मर्सिडीज बेंज में प्रॉब्लम आया था तो दे फाउंड इंडिया, क्योंकि उनको पता है इंडिया बहुत टैलेंटेड है सॉफ्टवेयर के मामले में। तो बहुत सारे ये एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, तो इनको बहुत अच्छा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है बाहर के लोगों से। फिर मैन पावर, लोगों को नौकरी भी तो मिल रही है और मैन पावर सस्ते में मिलता है। जैसे मैंने बताया, HDFC कार्ड कंपनी खुद नहीं हायर करेगी, वो लोगों को काम देगी, ठीक है ना। तो एजेंसी को काम देगी, तो एजेंसी लोग को हायर करेगा, तो इसलिए इससे ये बढ़ता है। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन, द आउटसोर्स जॉब इज डन बाय स्पेशलिस्ट एजेंसीज। अभी जो BSNL का रिपेयर वाला आदमी है, उन लोग का मास्टरी आ गया ना रिपेयर का, ठीक है। तो द मोमेंट रिपेयर का मास्टरी आ गया, तो क्या होता है उसपे। अब फॉक्सकॉन ने क्या किया, फॉक्सकॉन ने मैन्युफैक्चरिंग में मास्टरी हासिल किया एप्पल के प्रोडक्ट्स का। सो उनके उसमें बहुत, चाइना में फॉक्सकॉन है, इंडिया में फॉक्सकॉन है, सैमसंग, सब लगभग सब मोबाइल फोन फॉक्सकॉन ही बनाता है। सोनी ब्रेविया टीवी सब फॉक्सकॉन के पास है। और मॉडर्न टाइम्स में इनफैक्ट जैसे हम भी सॉफ्टवेयर ही बनाते रहे तो कैसा चलेगा, टाइम टीचिंग में कब ध्यान देंगे। तो इसलिए बहुत सारे हम भी आउटसोर्स कर देते हैं काम, ठीक है ना। चेकिंग भी टीचर्स लोग आजकल, जैसे हमारे पास टाइम रहता नहीं है तो आउटसोर्स हो जाता है वो। तो ये तुम्हारा एडवांटेजेस था, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।